मेरे साथ बातें करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी कर दें ऑन। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहू और उसकी सासू माँ की है। कहानी कैसे बहू अपनी सास पर शक कर बैठती है। कहानी बहुत ही ज़्यादा रोचक और दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए आप कहानी के साथ अंत तक ज़रूर बनी रहेगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है अनु नाम की एक ऐसी लड़की से जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अनु की शादी मोहन नाम के एक लड़के के साथ हो चुकी है। मोहन किसी और कंट्री में काम करता है, इसीलिए मोहन साल बाद ही घर वापस आता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना रहकर वापस चला जाता है। घर में अनु उसका पति मोहन और अनु के साथ खेला और उसके पति रामगोपाल ही रहते हैं। अनु एक संस्कारी घर की लड़की है, इसीलिए अनु घर के सभी सदस्यों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। अनु अपने ससुर और सास की बहुत देखभाल और सेवा करती हैं। अनु के ससुर रामगोपाल एक दुकान चलाते हैं, इसीलिए वह सारा दिन घर के बाहर ही रहते हैं और दोपहर के वक्त खाना खाने के लिए ही घर वापस आते हैं। शादी के कुछ समय बाद मोहन बाहर किसी और कंट्री में काम करने के लिए चला जाता है, इसीलिए अब घर में अनु और उसके सास ससुर ही अकेले रहते हैं। अनु के सास शीला दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। शीला को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि उसकी उम्र 50 वर्ष की हो गई है, क्योंकि शीला अपने खान पान पर बहुत ध्यान रखती थी। वह सुबह रोज़ सैर करने के लिए आया करती थी। कई बार तो अनु ने भी अपनी सास को कहा था कि माँ, आपको देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि आपके बेटे की शादी हो गई है। तब शीला शर्मा जाती है और कहती है कि नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं बाज़ार का फालतू खाना नहीं खाती, हमेशा ही ताज़े फल सब्जियां खाती हूँ। इसी कारण मेरा शरीर आज भी मेरे साथ दे रहा है। एक बार रामगोपाल किसी शादी में अकेले चले जाते हैं। उस दिन घर पर शीला और अनु अकेले ही होते हैं। रात के 1 बजे अनु की नींद खुल जाती है। उस वक्त अनु को बहुत प्यास लग रही होती है, इसीलिए अनु रसोई घर में जाती है पानी पीने के लिए, लेकिन तभी सासू माँ कमरे में अनु को आवाज़ें सुनाई देती है। शीला किसी से फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से हंसकर बातें कर रही थी और उसे कह रही थी कि कल हम पार्क में मिलेंगे और खूब हंसी मजाक करेंगे। उनको यह बात कुछ खास समझ नहीं आई और वो इस बात को नज़रअंदाज कर देती है। अगले ही दिन सुबह शीला जल्दी से तैयार होकर पार्क में घूमने चली जाती है। उस दिन शीला घर में बहुत देरी से आती है, नहीं तो शीला पहले 7 बजे घर वापस आ जाती थी, लेकिन आज शीला को घर आने में 9 ही बज गए। जब अनु शीला से पूछती है कि माँ, आप आज इतनी लेट कैसे हो गए, तब शीला अनु को कहती है कि बहाना लगाकर उसको टाल देती है। उस दिन दोपहर को शीला छत पर अकेली बैठी होती है और फ़ोन पर बातें करती है। अनु भी छत पर पहुंच जाती है और छुपा-छुपाकर शीला की बातें सुनना शुरू कर देती है। अब शीला किसी को फ़ोन पर कह रही थी कि आज हम शाम को 4 बजे मिलेंगे और पहले की तरह ही घूमने फिरेंगे और गोलगप्पे खाएंगे। तब अनु भी ये सोच लेती है कि आज तो मैं माँ के उस दोस्त के बारे में पता लगा कर ही रहूँगी। आज मैं भी माँ के साथ शाम को पार्क में जाने की ज़िद करूँगी। जब शाम के 3:30 बज जाते हैं, शीला तैयार होकर बाहर जाने के लिए जाती है, तभी पीछे से अनु आ जाती है और शीला को कहती है कि माँ, आज मैं भी आपके साथ पार्क चलूँगी। वैसे भी मैं घर पर सारा कामकाज निपटा कर मैं फ्री हूँ। अब मैं बिल्कुल भी आपके साथ जाऊँगी। मैं भी आपके साथ पार्क घूमने जाया करूँगी, क्योंकि मुझे भी तो थोड़ा सा फिट होना है ना। लेकिन तभी शीला अनु को साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि तुम्हें पार्क जाना है तो मैं तुमको अकेले जाऊँ, तुम मेरे साथ भला क्यों जाओगी? क्या तुम छोटी बच्ची हो? तुम्हें रास्ता नहीं पता? यह सब कुछ सुनकर शीला वहाँ से चली जाती है।
अनु ही तब सोचती है कि आखिरकार माँ किसी से मिलने जा रही है, क्योंकि आज से पहले माँ ने कभी भी मेरे साथ ऐसे तरीके से बात नहीं की थी। अनु को अब थोड़ा थोड़ा अपनी सास पर शक ज़रूर होने लगा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर एक बार अनु माँ की बातें सुनती है, तभी माँ फ़ोन पर कह रही होती है कि हम आज फिर से मिलेंगे, आज हम सारा दिन इकट्ठे रहेंगे और खूब मस्ती में करेंगे। अनु तभी सोच लेती है कि आज तो मैं माँ का राज पता लगा कर ही रहूँगी। आखिरकार माँ कहाँ जाती है, किससे मिलती है। उस दिन घर पर अनु के ससुर रामगोपाल भी घर पर ही होते हैं। शीला रामगोपाल को कहती है कि मैं सरस्वती की पूजा करने के लिए मंदिर जा रही हूँ, शाम को लौटते वक्त मुझे देरी हो सकती है, इसीलिए आप मेरी फिक्र मत करना, मैं खुद ही आ जाऊँगी। ऐसा कहकर शीला घर से बाहर चली जाती है। पीछे से अनु अपने ससुर को कहती है कि माँ आजकल सारा दिन पता नहीं किसके साथ फ़ोन पर बातें करती रहती है, वह कभी कभी किसी से मिलने भी जाती है। मैंने कई बार पूछा माँ से, लेकिन माँ ने मुझे कभी नहीं बताया। मुझे लगता है कि आज भी माँ किसी से मिलने गई है। आप मेरे साथ चलिए, आज माँ के रंगे हाथ पकड़ लेंगे। रामगोपाल बहू की ऐसी बातें सुनकर हैरान हो जाता है और थोड़ा थोड़ा हंसने भी लगता है। मन में सोचता है कि बहू को क्या हो गया है, वह कैसी बहकी बातें करती रहे। लेकिन वह बहू को कुछ नहीं कहता और अनु कहती है कि आप मेरे साथ चलिए ना ससुर जी, मुझे पता है वह कहाँ गई है, मेरे पास उनका एड्रेस है। मैंने माँ की बातें सुन ली थी, इसीलिए मैंने उनका एड्रेस भी नोट कर लिया था। रामगोपाल भी बहू के साथ गाड़ी में बैठता है और चला जाता है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद अनु को वह एड्रेस मिल ही जाता है, उसमें लिखा होता है। वहाँ जाकर अनु देखती है कि माँ सच में सरस्वती माँ के मंदिर पर बैठी होती है और पूजा कर रही होती है। माँ के साथ उसकी उम्र की बहुत सी सहेलियाँ होती हैं। जब अनु वहाँ पर पहुँचती है तो शीला अनु को देखकर कहती है कि आखिर अनु, तुमने पता लगा ही लिया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। रामगोपाल भी अनु को कहता है कि अनु बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ किससे बातें करती थी। फ़ोन पर वह किसी और से नहीं बल्कि अपनी सहेलियों से ही बात करती थी। शहर में अनु की नई सहेलियाँ बनी हैं, उसी से वह सारा दिन फ़ोन पर बातें करती है और उनसे ही मिलती है, उनके साथ ही बाहर घूमती है और मस्ती मजाक करती है। अनु को पता चल ही जाता है कि उसने जो भी सोचा था वह सब कुछ गलत सोचा था। अनु को अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। अनु का उतरा हुआ चेहरा देखकर रामगोपाल कहता है कि बेटा, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि हमें तो खुशी है कि हमारे घर पर ऐसी बहू मिली जो कि हर एक सदस्य पर नज़र रखती है। बहू हर एक सदस्य पर नज़र रखना बहुत अच्छी बात है। बहू, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ कहीं और नहीं बल्कि अपनी सहेलियों से ही मिलने जाती है और शीला की और सारी सहेलियाँ के बारे में मैं भी जानता हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी बहू और उसकी सास की। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।